पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का किया जाएगा आयोजन, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा का दावा है कि इस सम्मेलन में करीब 10 लाख लोग हो सकते हैं शामिल, जिसको लेकर भेल इलाके में बाजारों के बंद रहने की है पूरी संभावना। साथ ही रेड बसों के रूटों को कर दिया जाएगा डायवर्ट। गुरुवार को एक जनसभा में शामिल होने जबलपुर के पाटन पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व एमपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला। जहां जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अब तो बीजेपी को भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री कहने में आ रही है शर्म। बीजेपी ने अब तक सीएम फेस नहीं किया घोषित। बोले एमपी में शिवराज सिंह की नौटंकी और कमलनाथ की है गारंटी। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देकर इन पैसों से खरीदे एमएलए। जनता से बोले कि आपका पैसा लूट कर बनाई सरकार। गुना की चाचौड़ा सीट से पूर्व विधायक ममता मीणा ने भाजपा से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी कर ली ज्वाइन, जहां दिल्ली में आप के राष्ट्रीय संयोजक व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। झांसी की रेलवे कोर्ट में 2 दिन पहले पेशी पर ले जाने के दौरान भागने वाले 3 कैदियों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिसमें देखा जा सकता है कि खड़ी हुई पुलिस वैन के आसपास एक भी पुलिसकर्मी नहीं था मौजूद और न ही वैन की बाहर से कुंडी थी बंद, जिस कारण आराम से वैन से निकलकर भाग गए तीनों कैदी, जिस पर एसएसपी राजेश एस ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों को कर दिया सस्पेंड। साथ ही जीआरपी थाने में सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच की गई शुरू। महोबा के कबरई कस्बे में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए घर से निकली लापता युवती का शव तालाब में मिलने से फैली सनसनी। युवती के गले में गहरे घाव के निशान होने के चलते परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच के लिए लगा दी गई कई टीमें। ललितपुर में बुधवार दोपहर को हुई बारिश के बीच बमौरी नांगल व बारक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत झुलस गए कुल 14 लोग। सभी खेत पर कर रहे थे काम, तभी हो गया यह हादसा। सभी घायलों को तुरंत ग्रामीणों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आला अधिकारियों ने झुलसे हुए लोगों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। झांसी के काशीनगर गांव में खदान के अंदर पानी में नग्न अवस्था में मिला एक युवती का शव, जहां खदान के किनारे ही रखे हुए थे उसके कपड़े। परिजनों के अनुसार मानसिक रूप से कमजोर थी युवती, जो बुधवार को बिना बताए घर से हो गई थी लापता, जिसकी तलाश कर रहे थे परिजन। तभी खदान में उतराता मिला उसका शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा बीती रात पहुंची टीकमगढ़, जहां नगर भ्रमण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। इसके बाद गांधी चौराहे पर जनसभा का किया गया आयोजन। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने देश के अन्य राजनीतिक दलों पर परिवारवाद के लगाया आरोप। बोले परिवारवाद के कारण ही डूब गई पार्टियां। सभा में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित लुना, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव समेत अन्य नेता रहे मौजूद। दमोह में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में हुआ हादसा, जहां दमोह जिले के हटा में एक स्वागत द्वार से टकरा गया जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल रथ, जिससे बाल बाल बच गए। रथ पर सवार मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग व पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया, साथ ही उसमें जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह, विधायक पीएल तंतवाय व पूर्व विधायक उमा देवी खटीक भी थी मौजूद। गनीमत रही कि किसी को नहीं आई चोट। ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत पर स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का गुरुवार को हो गया अनावरण, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी अवधेशानंद गिरी और दूसरे संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया इसका अनावरण। पूजा के बाद सीएम ने की परिक्रमा। साथ ही यहां अद्वैत लोक के लिए सीएम ने भूमि पूजन कर रखी आधारशिला। 2026 तक यह अद्वैत लोक बनकर हो जाएगा तैयार। झांसी के चिरगांव में बच्चों के मामूली विवाद में हुई पड़ोसियों की मारपीट में एक बुजुर्ग की हो गई मौत, जहां जालौन में रहने वाले 70 वर्षीय संतोष अहरवार आया था अपनी बेटी के घर। वहां नाती और पड़ोसी के बीच हो गया विवाद। धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों में शुरू हो गई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस बुजुर्ग संतोष को उठाकर थाने ले गई, जहां उसकी कुछ घंटों बाद हो गई मौत। मृतक के परिजनों ने मारपीट करने वाले आरोपी पड़ोसियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। टीकमगढ़ के मऊ चुंगी स्थित पंच परमेश्वर मंदिर में श्री राम दरबार की प्रतिमा चोरी करने का मामला आया सामने, जहां प्रतिमा चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में हो गई कैद, जिसमें एक युवती मंदिर से प्रतिमा चुराती हुई आ रही है नजर। कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। भोपाल में गुरुवार सुबह वार्ड नंबर 15 के डीआईजी बंगला क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे महापौर मालती राय, जहां यूनिफॉर्म नहीं पहनने व वार्ड में गंदगी होने पर उन्होंने सफाई दरोगा की जमकर लगाई फटकार। साथ ही गंदगी होने पर उन्होंने सफाई दरोगा पर जुर्माना लगाने के दिए निर्देश। महोबा में 42 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सदर तहसील में धरना दे रहे किसानों के सब्र का टूट गया बांध, जहां बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर किया प्रदर्शन।
साथ ही इस दौरान अधिकारियों की गाड़ियों का घेराव कर जमकर की गई नारेबाजी। डीएम ने किसानों से बात कर उनकी मांगों को शासन के पास भेजने का दिया आश्वासन, जिसके बाद उनका धरना प्रदर्शन हो सका समाप्त। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली लेडी अफसर निशा बांगरे लड़ेंगी आगामी विधानसभा चुनाव, जहां एक वीडियो जारी कर उन्होंने दिए इसके संकेत। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक रही है सरकार। जांच पूछकर उनका इस्तीफा नहीं किया जा रहा है स्वीकार, उनको उनके संवैधानिक अधिकारियों से किया जा रहा है वंचित। इस्तीफा स्वीकार नहीं करने पर उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने की दी चेतावनी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।